उसको लेने नहीं गई। बस बहुत ही गंदी मम्मी है। मैंने कहा क्या हुआ, आप लेने क्यों नहीं आए, ड्राइवर क्यों मुझे लेने आया। मैंने कहा अच्छा आपका मन कर रहा था कि मम्मा लेने, हाँ मम्मी लेने आती है। इस वेरी एनॉयड की दादी क्यों लेने आ जाती है मुझे स्कूल में। सिर्फ सुनिए, मैं नहीं लेने आऊँगी स्कूल में, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं उसको स्कूल से पिक करने आ जाऊँ। प्रॉब्ली दादी इज गोना कम और इज गोना कम बैक इन वैन। बट सुनिए, जब हमें सुना जाता है तो हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आ गया और हम काम डाउन हो जाते हैं। क्वालिटी टाइम, एक बड़ा ही ऑनेस्ट क्वेश्चन फादर्स के साथ स्पेशली, आप दिन में कितने मिनट बिताते हैं अपने बच्चे के साथ। क्या आप विजिटिंग फैकल्टी हैं या आप फादर का रोल प्ले करते हैं। अगर आप विजिटिंग फैकल्टी हैं तो प्लीज़ चेंज कर ले हम अपना पैटर्न। अभी राइट टाइम है, अभी हमारे बच्चे के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो अपनी रूट्स ग्रो कर रहा है। तो जो उसके रूट का एक पार्ट है जो कुदरती तौर पे आपके साथ ग्रो करना था, वो नहीं ग्रो कर पाएगा उतना एफिशिएंटली। सो एक तरफ से मदर ने तो पूरा किया हुआ है, लेकिन फादर वाली साइड वीक है, तो ट्री तो फिर भी जल्दी ही फ्रेजाइल ही रहने वाला है। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, 10 minutes in the morning, maximum 15-20 minutes at night. Play with them, sit with them, talk to them, listen to them. Play एक ऐसी थेरेपी है, आप कभी भी आपको लगे ना कि बच्चा सुनता ही नहीं है, you start playing with the child. और एक चीज याद रखिएगा, उसमें कोई रूल्स नहीं लगाने हैं। आप प्ले बच्चे के साथ कनेक्ट करने के लिए खेल रहे हैं, ना कि हमने उसको सीप सिखानी है। सीप नहीं सिखानी हमने, कैरम बोर्ड नहीं सिखाना, हमारा पर्पस ये नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, कनेक्शन, अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाना। उसके लिए उसको फ्री प्ले चाहिए, रूल्स नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस, ये बड़ी मजेदार चीज है। तो यहाँ पे अंकिता मैम बैठे हैं, आई वॉज हैप्पी, प्राउड एंड सो रिलीव्ड। She taught my youngest one. Recent अभी जो सेशन खत्म हुआ, she was a very calm, patient, very calm बंदा, very patient. और हमें लगता था कि कबीर सीधा हो जा, तेरी मैम देख रही है क्लास में, तू टेढ़ा ही हो जा रहा है। और मैम कुछ नहीं कहते थे, मैम बड़े प्यार से हैंडल कर लेते थे। मैम देखते थे कोई भी बच्चा जो पेरेंट के साथ थोड़ा न्यूसेंस कर रहा है, काबू में नहीं आ रहा, तो मैम उसको बड़े प्यार से बुला लेते थे, कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे, कुछ भी बात कर लेते थे। सो नाउ दिस गाय जो अभी मेरे पे गिर रहा है और बिल्कुल क्लास नहीं लगा रहा है, और मैम कहेंगे अच्छा कबीर अपना फेवरेट टॉय ला के दिखाओ, और वो ही विल रन मैम अपनी गन ला के दिखाएगा, टॉय ला के दिखाएगा, वो मैम। और अगले दिन वो पहले ही तैयार बैठा अपना टॉय पकड़ के, मुझे मैम को अपना टॉय दिखाना है। जस्ट 1 minute of quality time where your attention is totally on that person, where you are in that receiving mode, listening mode, giving mode, and it changes everything. Teachers do it every day. As parent, we need to be trained a little more into that. Just 1 moment. Eye contact, calm, talk to your child. काम तब होगा जब हमने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके ढूंढे होंगे। जब नहीं ढूंढे हैं तो काम होना बहुत मुश्किल काम है। Forget and forgive. अच्छा, एक्सेप्टेंस का बड़ा मजेदार है। हाँ, मैं अंकिता मैम की बात बता रही थी। एक चीज़ देखिए, बच्चे को अपनी नर्सरी की टीचर एक हीरोइन से भी ज़्यादा सुंदर लगती है। उसको उसका एक एक सूट पता होता है। अगर उसकी मैम किंडरगार्टन की आपकी मैम जीन्स पहनती थी ना, तो बच्चा पक्का घर में जिद करेगा कि आप भी जीन्स पहनो। भाई, वो जो बॉन्ड बन गया ना प्यार वाला, एक्सेप्टेंस, उसको टीचर से कोई शिकायत नहीं है, मोटी है, पतली है, सुंदर है, नहीं सुंदर है, उसके लिए उसकी टीचर सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इम्प्रेसिव, सबसे मजेदार है। ऐसे ही हर बच्चे के लिए सबसे सुंदर चेहरा उसकी माँ का है, चाहे माँ के लिए सबसे सुंदर चेहरा अपना है कि नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए, क्योंकि वो टोटल एक्सेप्टेंस में है, उसको कोई कंप्लेंट नहीं है, उसको कोई शिकायत नहीं है, उसको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, वो तो बस माँ उसके लिए भगवान है। फॉरगेट एंड फॉरगिव। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो कितने देर एक दूसरे से नहीं बात करते आप? सोच लीजिए ना, बताइए। 5-10 मिनट, 5-10 दिन, 5 घंटे, कितना टाइम? प्लीज सब जने सोच लीजिए। एनीबडी वुड शेयर? मैम यू वुड शेयर? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी तो कितनी देर बात नहीं करते? 1 घंटा। कोई लंबी ड्यूरेशन वाला होगा?
देयर वाज टाइम जब मेरा और मेरे हस्बैंड का, हाँ जी मैम, आप कितनी देर की बात करते हैं? मैम एक टाइम ऐसा भी था कि अगर मुझे अपने हस्बैंड के साथ कोई परेशानी चलती थी तो आई वोंट टॉक इट आउट, क्योंकि मुझे लगता था इनसे बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं, इन्होंने सुननी नहीं है मेरी बात। सो मैं धीरे धीरे ना साइलेंट जोन में चली जाती थी। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि 3 महीने में काइंड ऑफ साइलेंट जोन में थी। मतलब एपरेंटली मैं बुलाती थी, बात करती थी, सारे काम करती थी, सब कुछ करती थी, बट रात को अगर मतलब हम चुपचाप अपना साइड पे पासा लेके सो जाते थे। वो मेरे हस्बैंड कहते थे 2-3 दिन उन्होंने देखा, चौथे दिन उन्होंने कहा तुझे कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना? I said नहीं, कुछ भी नहीं डिस्कस करना। फिर बेचारे हफ्ते 10 दिन बाद कहते कोई प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि मेरा बिलीफ क्या कहता था, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो फॉरगेटिंग और फॉरगिविंग में कितना टाइम लग गया? 3 महीने से ज़्यादा। और बच्चा क्या करता है, बहुत बार हमने कस के लगाई होती है, कस के नहीं भी लगाई होती, बड़ी ज़ोर से डांटा होता है, और उसके बाद हमें 1 मिनट के बाद हमें लगता है बच्चे को फालतू में डांट दिया। हम कहते हैं हाँ मेरा बच्चा, वो रोता हुआ फिर आपके पास ही आपकी कंप्लेंट लेके आ जाता है। सो किड्स आर हियर टू टीच अस फॉरगेट एंड फॉरगिव। माफ़ कर दीजिए और आगे चलिए, लंबे अनबोले मत डालिए। बच्चे के लिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स, नेगेटिव लेबलिंग अपने मन में मत रखिए। बच्चे के लिए, दूसरों के लिए। सास बहू का झगड़ा हुआ, कितने दिन नहीं बुलाया, हमने तो रोटी अलग अलग बनानी शुरू कर दी। मैं कहता है जी मैं इन्होंने नाल चाय नहीं पीनी, मैं क्यों पीऊँ इनके साथ चाय? मेक इट अ पॉइंट। रिचुअल्स क्यों बने होते हैं? इसीलिए बने होते हैं कि किसी दिन आपका लड़ाई झगड़ा हो, आपको पता है मुझे सुबह उठ के पैरी पहना करना है, आपको पता है आपको हस्बैंड को गुड मॉर्निंग बोलना है या उसको नाश्ता देना है। ये रिचुअल्स इसीलिए बने हैं ताकि कम्युनिकेशन चलता रहे, फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग ईजी रहे, डिफिकल्ट ना। फॉरगेट एंड फॉरगिव हो गया, प्ले हो गया, टच एंड हग। आई हैव 3 किड्स, माई एल्डेस्ट वन इज 15। सो नॉर्मली क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको तो बहुत हगिंग मिलती है, बहुत लविंग मिलती है ना, उसको हम गोदी में उठाते हैं, प्यार से लेते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है उससे हम नॉर्मली बात करते हैं, नेटफ्लिक्स बंद कर दो, पढ़ाई की है, नंबर कितने आए थे, कहाँ जाना, अब ये क्यों लेना है, अब वो क्यों करना है। सो मोस्टली इट्स अ क्वेश्चन आंसर राउंड। सो एक टाइम आया मुझे अपनी बड़ी डॉटर के साथ थोड़ा सा इशू आना शुरू हुआ, टीनेज में आ गई तो बड़ी सिर खपाई, रोज़ ही कुछ ना कुछ सिरदर्दी हो जाती थी। 5 दिन मैंने, हफ्ता 10 दिन कंट्रोल करना, 11वें दिन बच्चे पे लैश आउट कर लेना, 5-10 मिनट उसको बोल लेना ऊंचा ऊंचा अच्छा भला बोल के, वेले होके फिर गिल्ट पाए कि भाई ये तो तरीका सही नहीं है, तो गलत तरीका है, तुम क्या कर रही हो। फिर उसका वे निकाला कि वे आउट क्या है। देन आई रियलाइज्ड कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत हगिंग मिल रही है, टचिंग मिल रही है, बड़े वाले को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने माना कि हम बड़े हो गए हैं, अब इनको क्या गोदी में बिठाएंगे, अब इनको क्या होल्ड करेंगे। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टीवी एंड शी रियली लव्स कि मेरी माँ मेरे साथ बैठ के मेरा टीवी देखे जो मैं देख रही हूँ। सो आई स्टार्टेड सिटिंग नेक्स्ट टू हर, बॉडी टू बॉडी टचिंग। एक दिन तो वो थोड़ी सी उधर हुई, फिर मैं भी उधर होगी, फिर 2 मिनट के बाद वो ठीक होगी एंड शी केम टू मी। क्योंकि पेरेंट्स का रिश्ता ऐसा है कि रिकनेक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो इतना हमारी जीन्स के अंदर घुसा हुआ है कि उसको निकाल ही नहीं सकते। तो रिकनेक्ट करना बहुत आसान होता है। तो जब भी आपको लगे, अगर आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं कि नहीं सुनता है या अपनी मर्जी करता है, या स्कूल में कई बार बुलिंग होती है और बच्चे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो लर्न कि आपने हग करना है बच्चे को, आपने ब्लेस करना है, अपनी गोद में बिठा के उसको प्यार करना है। सिट नेक्स्ट टू योर चाइल्ड, टेक अ वॉक विद हिम, जहाँ पे आपका पूरा अटेंशन सिर्फ उस पर रहेगा। क्रिएट अ हेल्दी होम, हेल्दी होम क्रिएट कीजिए। आपके जो भी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस चलते रहेंगे, उनको ख़त्म करके हमें आगे मूव ऑन करना है। वाई? मैं डॉक्टर गेबर माटे की टॉक में से मैंने ये एग्जाम्पल सुना रही हूँ। ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। He says, I was born in Hungary, I suppose. He was born in Hungary, I think. So he said, मेरे को अपनी मदर की डायरी मिल गई, तो मैंने वो डायरी पढ़ी। उस डायरी में लिखा था, गेबोर, आज तुम सुबह से रो रहे हो और रो रहे हो और रोते ही जा रहे हो। गेबोर कितनी देर का था? 1 महीने का था तब। और वहाँ पे तब नाजी ऑक्यूपेशन शुरू हो गया था, इन्वेजन शुरू हो चुका था हंगरी में। उसकी माँ को अपना घर बार सब कुछ छूट चुका था, कहीं पे काम करने रोज जाना पड़ता था। एंड
एंड शी वुड लीव दैट चाइल्ड विद टोटल स्ट्रेंजर्स। वो टोटल स्ट्रेंजर्स के पास अपना बच्चा छोड़ के जाती थी। अब बच्चे को तो नहीं पता है कि ये टोटल स्ट्रेंजर्स हैं, क्या पता है? बच्चे को पता है कि नाजी ऑक्यूपेशन शुरू हो गया, बच्चे को पता है बाहर गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब चल रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता ना। तो बच्चा तो काम रहना चाहिए। फिर उसकी मदर ने लिखा है एक अकाउंट में कि एक दिन मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मेरा बच्चा रोता ही जा रहा है, चुप ही नहीं करता। वो कहते हैं आपका नहीं जी, जितने भी न्यूली बॉर्न बेबीज है ऑल ऑफ देम आर क्राइंग। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो बहुत स्ट्रेसफुल है ना। कॉन्टेक्स्ट, बच्चा आपके शब्द नहीं सुनता है, वो आपका भाव महसूस करता है। चाइल्ड सीज कि आप किस, बहुत बार ऐसा होता है बच्चा रो रहा होता है, किसी से काबू नहीं आ रहा होता, एक स्ट्रेंजर बाहर से आता है या कोई नॉन बाहर से आता है, वो बड़े न्यूट्रल वे में आया ना, ये बड़ा खुश है वो तो बंदा, वो बच्चे को लेता है और बच्चा चुप कर जाता है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके हाथों में भी वो स्ट्रेस आ चुका होता है, आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस आ चुका होता है, आपकी वाइब चेंज हो चुकी होती है। सो रिमेंबर, अगर आपके घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है, आप इमोशनली मेंटली हेल्दी बच्चा नहीं पाल सकते। पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप हम जीते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए वही रिलेशनशिप हम अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ रिपीट करेंगे। पहले अपने स्पाउसेस के साथ, फिर अपने बच्चों के साथ। सो बी वॉचफुल कि आप कैसा रिश्ता बनाते हैं। थैंक यू फॉर सच पेशेंट लिसनिंग।